हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुरेंद्र। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैसे हम एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न किसी चार्ट में ढूंढ सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे देखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने ये देखना है कि पैटर्न बन कैसे रहा है, कहाँ पे बनता है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बना हमने उस पर ट्रेड कर दिया। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में रखने, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो आपने और भी देखे होंगे, अगर इसको पूरा देखोगे तो आज के बाद फिर इस पैटर्न को फाइंड आउट करने में और इस पर ट्रेड लेने में आपको डर नहीं लगेगा और आप प्रॉपरली वे में इस पर काम कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन कैसा होता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का, थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको चार्ट पे जाके दिखाएंगे। देखिए डेफिनेशन है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक इज अ ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न से मेरा मतलब है कि 3 कैंडल आपको दिखेंगे। एक कैंडल हो गया रेड और उसके बाद ये छोटी कैंडल एक बनेगी डोजी टाइप, वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। इसमें नहीं उलझना कि ये ग्रीन हो गई या रेड हो गई। इसके बाद जो दूसरी कैंडल खुलेगी वो ग्रीन होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रीन। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक इज अ ट्रिपल कैंडलस्टिक। ट्रिपल आपको समझ आ गया, 1 2 3। ठीक है, पैटर्न दैट इंडिकेट बुलिश रिवर्सल। यहाँ पे बुलिश रिवर्स होगा। पहले क्या होगा, यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड होगा, सबसे पहली कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड होगा, उसके बाद ये 3 कैंडल्स बनेंगी एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड के बॉटम पे, एंड गिव अस अ वार्निंग साइन दैट द ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्सल। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी रिवर्स होने वाला है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके माइंड में आ रहे होंगे, व्हाट इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे एक बड़ी रेड कैंडल होगी, उसके यहाँ पास बाजू में एक रेड और ग्रीन कैंडल कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। ये इसका फॉर्मेशन ऐसा होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, यही है मेन पॉइंट, ये है कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो चार्ट पे बहुत से आपको पैटर्न दिखेंगे, हर जगह पे मॉर्निंग स्टार दिख जाएगा, हर जगह पे डोजी दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप ट्रेड कर दोगे। मेन जो मोटिव है हमारा, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी कि कहाँ पे वो बन रहा है। वहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। मैं आगे चल के आपको चार्ट पे जाके लाइव दिखाऊंगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये काम करेगा? यस, ये काम ज़रूर करेगा आपका, अगर आपने इसको प्रॉपर बॉटम पे पकड़ लिया और आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी ये मॉर्निंग स्टार बन गया, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रोज एंड कॉन्स? प्रोज एंड कॉन्स यही है कि हमें अगर यहाँ कहीं पे रास्ते में ये दिख गया, वहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, वहाँ पे हमने इस पर ट्रेड कर लिया, तो वो उसके हमारे लिए थोड़ा दिक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि बन हर जगह पे जाएगी। अगर 2-3 कैंडल ऐसे बन गई, आपको लगेगा कि हाँ ये जिम मॉर्निंग स्टार बन गई, ऐसा नहीं, उस पे आपको ट्रेड नहीं करना। जो बेस्ट थिंग नहीं है उसको छोड़ना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को पकड़ना है। इन विच टाइम फ्रेम, अभी आप टाइम फ्रेम पूछोगे किस टाइम फ्रेम में बनेगा, हर टाइम फ्रेम में बनेगा। 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक हर जगह पे ये बनेगा। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मुझे क्या देखना है। ठीक है, साइकोलॉजी बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो सभी आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना है। थोड़ा अभी देख लेते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल तो है, आप इस रेड कैंडल को देख रहे हो, हर जगह पे आपको ऐसे ही दिखाया देता है। मीन्स मान के चलिए कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, किसी स्टॉक में किसी इंडेक्स में कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। पहली कंडीशन ये है, स्टॉक में डाउन ट्रेंड चलना चाहिए। और दूसरा, जब ये यहाँ पे आके बना, वहाँ पे कोई खास चीज़ होनी चाहिए। कोई खास चीज़ से मेरा मतलब है कोई सपोर्ट। सपोर्ट इससे आपको कंफर्म होगा। जैसे मैंने बोला था कि कंफर्मेशन कैसे लेंगे, ठीक है, एक्यूरेट फाइंड कैसे करूँगा। यहाँ पे मान के चलो कोई सपोर्ट है या कोई इंपॉर्टेंट ईएमए है, 200 ईएमए है, 100 ईएमए है, ठीक है, या कुछ ऐसा कोई ट्रेंड लाइन वगैरह आ रहा है जहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है 1-2 बार,
तो वहाँ पे ये सपोर्ट पे ये चीज़ बन रही है और फॉर्मेशन ये हो रहा है। और साथ में कंफर्म कहाँ से करेंगे? कंफर्म हम पहले तो देखो देखेंगे सपोर्ट है क्या यहाँ पे आसपास, जहाँ से प्राइस गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई सपोर्ट हमें मिल जाए उस चीज़ को देखेंगे। अगर कोई हमें ईएमए, जो मेजर ईएमए है 200 है, 100 है, वो मिल गई तो उसको कंफर्म करेंगे। साथ के साथ हम वॉल्यूम को देखेंगे। देखो वॉल्यूम अगर हम डाउन ट्रेंड में देखें तो वॉल्यूम रेड आ रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे मान के चलो जो रेड वॉल्यूम है वो कम हुआ और उसके बाद जो ग्रीन वॉल्यूम था वो बढ़ा। तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी हमें कंफर्मेशन ढूंढना है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अभी दिखता कैसा है? देखो बेयरिश कैंडल होगा क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। बेयरिश कैंडल होगा, जो फर्स्ट ये बड़ी कैंडल होगी उसके बाद फिर ये छोटी कैंडल होगी। साइकोलॉजी की मैंने बात की थी। साइकोलॉजी से मेरा मतलब क्या है? देखो साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा था, यहाँ पे सेलर थे और अभी जब हम सपोर्ट के आसपास आए तो सेलर यहाँ पे कम हो गए। ये जो डोजी कैंडल बना है, ये छोटा हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर का प्रेशर है अभी यहाँ पे कंट्रोल में आ चुका है बायर के, क्योंकि बायर यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है तो सेलर का जो प्रेशर है यहाँ पे कम हो गया। ये साइकोलॉजी है इस कैंडल की मेन, तो कि यहाँ पे जो सेलर है अभी थक चुका है और बायर यहाँ पे एंटर करना शुरू कर चुका है। और सेकेंड डे जब बायर पुश करता है मार्केट को ऊपर की तरफ अपने ऑर्डर लगा के बाइंग करके, तो मार्केट इस जो रेड कैंडल है इसका 50% से ऊपर का जो क्लोजिंग देगा, 50% के ऊपर की क्लोजिंग देगा। तो हम समझेंगे कि ये अभी जो यहाँ पे है बुलिश रिवर्सल हो चुका है, यहाँ पे ये रिवर्सल हो चुका है और अभी ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है। ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा। पहले क्या चल रहा था? डाउन ट्रेंड। अभी इस स्टॉक में और इस इंडेक्स में अभी अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अभी स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें प्रेडिक्शन यहाँ पे देखनी है। आमतौर पे बोला जाता है बुक में कि गैप अप होना चाहिए, ये गैप डाउन होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बना बनाया आपको मिल जाएगा। बस आपको मेन ये देखना है कि रेड कैंडल होगी, उसके बाद एक छोटी डोजी कैंडल होगी जहाँ पे हमें ये दिख रहा है, साइकोलॉजी ये बता रही है कि अभी जो सेलर हैं वो इतने एक्टिव नहीं रह पाए। अभी बायर यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है, चाहे वो छोटी कैंडल होगी, बड़ी होगी, हरी होगी, लाल होगी, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फिर बायर ने इनिशिएट कर दिया बड़े वॉल्यूम के साथ और उसके बाद फिर यहाँ से हमें रिवर्सल हो गया। इसके टॉप पे बाद ओपनिंग जो होती है कैंडल की, उस पे हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस आप मान के चलो यहाँ पे हमें रखना है इस बॉटम के नीचे। फिर वही बात आ जाती है, अगर आप ये बियर कर सकते हो, चाहे देखो ये 5 मिनट में बना है, चाहे 15 मिनट में बना है, चाहे 30 मिनट में, जहाँ पे भी आप एंट्री कर रहे हो और साथ के साथ आप स्टॉक का फंडामेंटल्स वगैरह चेक कर लो, सारी चीज़ें देख के प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अगर आप एंट्री कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और आपकी अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ये आ रहा है, आप इसको झेल सकते हो, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और अगर आप ऐसा कहोगे कि मैं नहीं यार, मैंने तो अभी घुस गया यहाँ पे, तो मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, ऐसे ही चलता जाएगा जी। कई बार क्या होता है, देखो कुछ भी कैंडल फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ आप ही को पता है, सबको पता है, सेलर को भी पता है, बायर को भी पता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को भी पता है, सभी चीज़ों का सबको पता है। तो वो यहाँ पे ट्रैप भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, इसलिए आपको फंडामेंटल्स में हमेशा बोलता हूँ हर कैंडल फॉर्मेशन में कि आप फंडामेंटल देख लो। अगर स्टॉक अच्छा है तो आपकी कन्विक्शन रहेगी कि हाँ मैं इसके साथ चल सकता हूँ, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मैं वेट कर सकता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट के लिए। जब स्टॉक बुरा होगा, उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे, उसमें कोई बैड न्यूज़ होगी, अगर आप उसमें घुस जाओगे और एक आध और न्यूज़ आपको मिल गई टॉप पे जाके, तो वहाँ पे प्रेशर सेलर का फिर बढ़ जाएगा। तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट तो होगा तब जब आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर इसके नीचे खिसक जाओगे। आप नीचे जाओगे तो फिर आपके मन में ऐसे आता रहेगा कि चलो यार अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए या 10-20 रुपए बन जाएं, ऐसा कुछ आपका माइंडसेट बना रहेगा। तो आप यहाँ पे ना तो फिर एग्जिट कर पाओगे और ये लॉस आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो फिर जब पूरा बढ़ जाएगा 10-20 हज़ार या 50 हज़ार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जाके फिर आप सेल करोगे, वहीं से फिर रिवर्सल आएगा। तो आपको कन्विक्शन बना के काम करना है। फॉर्मेशन चाहे कोई भी हो, ये चीज़ें हमें बता देती हैं कि स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में अभी क्या होने वाला है। वो थोड़ी जजमेंट हमें यहाँ से हो जाती है।
ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखता होगा ये कैंडल। डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी डोजी टाइप कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पे सेलर इतना अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से गिरता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इतना गिर गया तो अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा, वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट आ रही है, कोई ईएमए आ रही है, कोई मार्केट में यहाँ पे बायर है और स्टॉक अच्छा है अभी और नहीं गिरना चाहता, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी है। इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल खुलेगी उस पर आप अपनी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे उसकी क्लोजिंग पे अगर मान के चलो कि ये कैंडल तो ऐसा बना पर क्लोज होते होते ये ऐसा बन गया, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कहाँ पे क्या नहीं करना। करना तो ये है, वो तो सबको पता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, वो गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, वो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो प्रॉपर कैंडल बना हुआ जैसे बुक में दिखाया जाता है वैसा कोई ज़रूरी आपको नहीं है कि वैसा ही आपको मिलना चाहिए, ठीक है जी। अभी देख लेते हैं चार्ट। ये है एवेन्यू सुपरमार्ट का चार्ट। यहाँ पे तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। कंटिन्यूसली फॉल करते करते यहाँ पे प्राइस रुक गया, कुछ समय के लिए रुका, और यहीं पे ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ। बड़ा कैंडल था, फिर छोटा कैंडल हुआ, फिर ग्रीन कैंडल हुआ, इसके बाद हम एंटर हुए। पहला हमें डर क्यों नहीं लगेगा, देखो स्टॉक अच्छा है, ये फीलिंग हमें आ गई कि चलो ठीक है, अगर बैठना भी पड़ गया थोड़ा देर तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा यहाँ पे ये फॉर्मेशन भी हमें प्रॉपर दिख गया, दिखा भी बॉटम पे, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट कर दी और स्टॉप लॉस हम इस रेंज के नीचे रखेंगे। और फिर इसके बाद स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली और अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ। और इसी तरह एक और स्टॉक है निफ्टी में, देखेंगे कहाँ पे क्या ये कैंडल कभी बना। तो यहाँ पे भी देखो स्टॉक में फॉल हुआ, ये अभी फिलहाल में बन रहा है, ये स्टॉक का नाम है, इसमें बन रहा है अभी, ठीक है, इस स्टॉक में। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। देखो एक तो चीज़ ये हमें पता चल गई, और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास आ रही है। हो सकता है ये स्टॉक में गिरावट जो है अभी पूरी हो चुकी हो, और ये ट्रेंड लाइन हमें मिल रहा है दो तरफ से, ये भी एक ट्रेंड लाइन है और ये भी। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हाँ ये कंफर्मेशन है यहाँ पे और ये चीज़ बन रही है। वैसे ये अगर आप देखें तो टॉप पे है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक फॉल किया तो यहाँ पे कहीं पे बनता ज़्यादा बेटर रहता, और कैंडल्स यहाँ पे कई बन चुकी हैं मेरे ख्याल में। यहाँ पे थोड़ी मेरे को डाउट लग रहा है, पर आपको देखो फॉर्मेशन करके बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया गया है कि ये चीज़ बन रही है। अभी आप इसको प्रैक्टिस के लिए देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ। और नंबर दो, यहाँ पे मान लो इसके पहले तो फॉल कर रहा था, बट वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छे आए हैं, ये कंफर्मेशन हमें दे रहा है। और स्टॉक अच्छा है बुरा है उसके फंडामेंटल अगर आप देख लें। और तीसरा यहाँ पे इसकी अर्निंग भी आ चुकी है, अर्निंग देख लें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो भी डिपेंड करता है कि स्टॉक कहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहीं पे कहीं पे इसी पॉइंट पे आके ये चीज़ें बनाई जाती हैं, आपको दिखाया जाता है। और रास्ते में कहीं पे भी बनेंगी वहाँ पे आपको काम नहीं करना। मान के चलो कि देखो ये भी स्टॉक गिर रहा था, अभी डोजी तो बनी, बहुत बड़ी डोजी बनी, उसके बाद थर्ड कैंडल है जो वो क्लोज नहीं कर पाई वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आपको बचना है कि देखिए ये चार्ट तो बाद में बना, पहले तो यहाँ पे फॉल कर रहा था ना, यहाँ पे फॉल कर रहा था, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद डोजी बनी, डोजी के बाद फिर ये कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया, नहीं दिया तो फिर देखो कुछ हुआ भी खास नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपको देख के चलना है कि कहाँ पे मुझे एंटर करना है, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, कैसे उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। दूसरा निफ्टी के चार्ट में मैंने कुछ फाइंड आउट करके रखा था आपके लिए। देखिए ये था हमारा 2020 का कोरोना का ये फॉल है, और यहाँ पे भी देखो फॉल, आपको पता था फॉल कंटिन्यू रह रहा। देखो कैसे कंफर्म करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े स्टॉक में काम अच्छे से करेगा, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम ईएमए देखें, 200 ईएमए के नीचे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता। अगर यहाँ पे हम 200 ईएमए प्लॉट करें तो इसके नीचे था स्टॉक, तो यहाँ से इसको रिवर्सल तो लेना ही था कहीं ना कहीं पे। तो देखो कंटिन्यूसली प्राइस फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, रेड कैंडल बना, रेड के बाद डोजी बना, डोजी के बाद 1 2 थर्ड कैंडल जो है उसने क्लोजिंग ग्रीन में दिया, उसके टॉप पे हमने बाय कर लिया और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था।
देखो यहाँ तक प्राइस फिर गिरा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर इसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाता रहा और इसके आगे भी फिर ऊपर ही जाता रहा। अगर हम देखें तो एक तो ये मैंने फाइंड आउट किया, और दूसरा कहीं इसी गिरावट में नहीं किसी को मिल पाया तो फिर दूसरा फिर छोटे छोटे फॉल मार्केट में होते रहते हैं। फिर यहाँ पे छोटा फॉल हुआ और वहाँ पे भी यही चीज़ देखने को मिली। ये फॉर्मेशन भी हमारा मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ही कहलाएगा, क्योंकि गिरावट तो है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो वो भी हमें मिल रहा है। तो आपको देखना है मेन बन कहाँ पे रहा है, वो ज़्यादा वेटेज देता है। अगर इसके आसपास कहीं बनेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई और ईएमए लगाएं या ट्रेंड लाइन लगाएं वहाँ पे बनेगा, वो ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।